स्ट्रेस मैनेजमेंट की या स्ट्रेस की जो कोपिंग टेक्निक्स होती हैं, उसमें जो सोशल सपोर्ट की जो स्ट्रैटेजी होती है, सोशल कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं, उसमें कुछ 4-5 चीज़ें अगर हम लोग याद रखें तो एज़ ए इंडेक्स और एज़ ए चेकलिस्ट तो हमें बहुत हेल्पफुल होगा। अगर हमें महसूस होता है कि हम स्ट्रेसफुल हैं, तो हम इन चीज़ों को कहीं न कहीं लिख के लगा लें और बार-बार अपने को रिमाइंड कराएँ कि हमें ये चीज़ें करनी है सोशल सपोर्ट के लिए, सोशल कोपिंग स्किल की तरह। जिसमें पहला है, पहली जो सोशल कोपिंग टेक्निक है वो है गेट इन्वॉल्व। अपने आप को लोगों के संग इन्वॉल्व करना, अलूफ नहीं रखना, कमरे में बंद नहीं करना। आपके पास कोई नहीं आ रहा, आप खुद जाइए और अपने आप को लोगों के संग इन्वॉल्व कीजिए। दूसरी जो सोशल कोपिंग टेक्निक होती है स्ट्रेस मैनेजमेंट की, वो ये होती है कि आप टॉक करिए, दूसरों से बात करिए, दूसरों के पास जाइए, केवल अपने आप कोई ना कोई एक विषय पे बात करिए। आप किसी बच्चे से भी बात कर सकते हैं, किसी हम उम्र से भी बात कर सकते हैं, आपको कोई ना कोई मिले और किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप अपनी इंडिविजुअल व्यक्तिगत बातों को ही शेयर करें, आप इन जनरल बातें करिए। तीसरा जो सोशल कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ में होता है, जिसको हम लोग टेक्निकल टर्म में रिक्रूटमेंट कहते हैं, रिक्रूट सपोर्ट कह सकते हैं या सपोर्टिंग रिक्रूटमेंट कह सकते हैं, जिसमें हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि अगर सपोज़ कोई सोशल सपोर्ट आसपास नहीं है, तो हमें अपने लिए किसी को हायर भी कर सकते हैं। हम अगर इस कंडीशन में हैं, अगर सपोज हमारा फाइनेंशियल हालत इस तरह की है कि हम किसी को अपने लिए रख सकें, घंटे 2 घंटे के लिए आप किसी को अपने पास बुला सकते हैं, किसी काम के लिए बुला सकते हैं, आप काम वाले को उसके संग आप इन्वॉल्व होंगे, बात करेंगे, चीट करेंगे, उसको डायरेक्शंस देंगे। माली है तो उसको आप बाग बगीचे के बारे में बताएंगे, घर में काम वाली है तो आप उसको घर के काम के बारे में बताएंगे। डिपेंड करता है। हालांकि ये जो तरीका है, इसमें बहुत बार स्थिति ये भी होती है कि हमारी पारिवारिक स्थिति कैसी है, हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है, तो उनके अनुसार हम कोई ना कोई इसका एक ऑप्शन ज़रूर निकाल सकते हैं। ऐसा कभी भी संभव नहीं है कि हम कितने भी किसी भी अवस्था में हो, कोई ना कोई सोशल सपोर्ट सिस्टम हमें आसपास मिल ही जाएगा और जिसको हम रिक्रूट भी कर सकते हैं। छोटे बच्चों को संग इन्वॉल्व सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते, आपके पास पैसा नहीं है, आप अपने आसपास के बच्चों को लेके उनको खेलने के लिए, आप पढ़े लिखे नहीं है, पैसा नहीं है, आप उनके संग खेलिए। खेलना तो इसके लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको सोचनी पड़ेंगी और सोचनी चाहिए। एक और आखिरी जो सोशल कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ में है, आजकल बहुत कॉमन है, बहुत से मीडियाज़ पे, सोशल मीडियाज़ पे और अर्बन सिटीज़ में इस तरह की चीज़ों पे होता है, जिसे कहते हैं लाफ्टर थेरेपी के नाम से कहते हैं। यस, लाफ या ह्यूमर इज़ अ वेरी गुड कोपिंग स्किल। अगर हमारे अंदर है तो हमें उसे शेयर करना चाहिए, नहीं है तो हमें ऐसे लोगों के संग बैठना चाहिए, टाइम स्पेंड करना चाहिए जिनका ह्यूमर बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये जो सोशल कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, अगर इनमें से इन चारों को हम फॉलो करते हैं, गेट इन्वॉल्व, टॉक टू समवन, दूसरों से किसी से बात करिए, अपने लिए किसी को हायर कीजिए, रिक्रूट कीजिए और ह्यूमर को डेवलप कीजिए अपने अंदर, या ह्यूमर वाले लोगों के संग अपना उठना बैठना करिए, तो आपका स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो सकता है। For more information and advice from experienced doctors, download the Moxie app.